तो हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा ने कैप्टन अजय यादव से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अजय यादव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, सामाजिक न्याय सम्मेलन हुआ, राहुल गांधी ने अपना जो भाषण है वो भी दिया। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सर आपके मैनिफेस्टो पर घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें हैं कि जो संपत्ति है वो कहीं ना कहीं जो है ले ली जाएगी। सामाजिक न्याय 25 गारंटी, जिसमें युवाओं को हम 1 लाख रुपया साल का दे रहे हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपया दे रहे हैं, 50% आरक्षण हम महिलाओं को दे रहे हैं। 55 साल से कांग्रेस ने राज किया है देश के अंदर। किसका मंगलसूत्र कांग्रेस पार्टी ने लिया, किसका सोना हमने लिया। इनके समय में हालात ये हो गए थे कि सोना आज जो है, अगर आप देखेंगे, अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये बताया कि जितना गिरवी सोना 2014 से लेकर 2023 तक रखा गया है बैंकों में लोगों द्वारा, आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से वो इनके राज में हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी अपनी बात कहने से पहले सारे आंकड़े मंगवा लें कि कितना सोना लोग गिरवी रख रहे हैं। और दूसरी बात है, जातीय जनगणना का मकसद क्या है? इनका मकसद केवल ये नहीं है कि SC ST OBC माइनॉरिटी की गिनती होगी, जनरल कास्ट की भी तो गिनती होगी। उनमें भी तो गरीब हैं। वो कहते हैं कि मेरे 2 वर्ग हैं, गरीब और अमीर। वो किससे पता लगेगा जब तक आप सर्वे नहीं करेंगे कौन गरीब है कौन अमीर है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास स्कूटर है, किसके पास साइकिल है, किसके पास कार है, कौन राजनीतिक रूप से कमजोर है, कौन आर्थिक रूप से कमजोर है। आप फैसला कैसा कर सकेंगे किसके लिए कौन सी पॉलिसी बनानी है? जो कास्ट सेंसस है ये समाज को जोड़ेगा, क्योंकि हमारे जो निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने जातीय आधार पर जो है आरक्षण दिया था। तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भी तो, चाहे वो राजपूत हों, चाहे वो ब्राह्मण हों, चाहे वो पंजाबी हों, उनको भी तो आरक्षण देने की 10% देने की बात रखी गई है कि नहीं रखी गई है? उसमें से कौन गरीब है कौन अमीर है वो किससे पता लगेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी जो पहले फेज में जो अभी इलेक्शन हुआ है उससे घबरा गए हैं और अनाप शनाप बात करते हैं। नीतीश कुमार को बोलता है 4000 पार, कहता किसके कितने बच्चे हो गए? अरे 6 भाई तो नीतीश कुमार के थे, 6 भाई मोदी के भाई थे। आप जो है अनाप शनाप बात करते हैं। नहीं कि आप मुद्दे की बात नहीं करते, आप महंगाई की बात नहीं करते, आप बेरोजगारी की बात नहीं करते, आप भ्रष्टाचार की बात नहीं करते हैं। अभी तो 2G 3G स्पेक्ट्रम में चाहते हैं कि ये जो है जो ऑक्शन होता है वो खत्म कर दिया जाए। क्यों? सुप्रीम कोर्ट में जो है अर्जी दी हुई है। इस प्रकार से भाई आपने एक तरफ तो कहा कि भ्रष्टाचार होता है, इससे अभी भी इन्होंने कुछ लोगों को दिया है। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो मित्र हैं, जो अडानी और अंबानी, रिलायंस का फायदा पहुंचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, समाज को बांट सकते हैं, समाज के अंदर विष फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि समाज बट जाए। और ये जो आर्थिक रूप से जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो सबको मिलेगा जो गरीब होगा, चाहे वो माइनॉरिटी का है। मनमोहन सिंह जी के बारे में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का है, चाहे वो बैकवर्ड का है, चाहे जनरल का, मनमोहन सिंह जी के बारे में कह दिया कि उन्होंने केवल मुस्लिम्स के बारे में बात करी। और जब उसको उनका जब वो वीडियो आया सामने, सबकी बात करी, SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करी। अरे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इससे जानने की बात हो सकती है? लेकिन सर कांग्रेस के ही नेता हैं सैम पित्रोदा, उनका बयान आया है कि जो विरासत की संपत्ति है वो कहीं जो है आबादी के संदर्भ में। हमारी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं है। हमारी पार्टी का स्पोक्स पर्सन अगर किसी ने बोला हो तो बात करें ना। सैम पित्रोदा की बात उठा लेते हैं, कोई बात मणिशंकर अय्यर का है तो उसको उठा लेते हैं। जो हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इस प्रकार की बात करी। क्या
किस प्रकार से जो इंदिरा जी ने जो प्राइवेट बस खत्म किया था, राजे रजवाड़ों का राज खत्म किया था, हमारी जमींदारों की जो लैंड सीलिंग एक्ट लेके आए थे, तो उस टाइम लेके आए थे ना, किसके लिए लेके आए थे? गरीबों के लिए लेके आए थे ना, बांटने के लिए। उसमें क्या केवल मुस्लिम लोगों को मिला था? उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सब लोगों को जो है, जो SC ST और OBC के लोगों को मिला था, और जो गरीब किसान थे उनको मिला था, चाहे वो जनरल कास्ट से थे। तो ये इस प्रकार की जो है अफवाहें फैलाकर लोगों में गुमराह कर और प्रधानमंत्री जी जो हैं घबरा गए हैं कि भाई जो पहले फेज में हम जो है पिछड़ गए हैं, और जिस तरीके से उनकी झूठ सामने लोगों के सामने आ रही है, तो इस बात से तिलमिला गए हैं। किस प्रकार से अमित शाह बात करते हैं। सर हरियाणा के संदर्भ में हम बात करें सर, टिकट वितरण में लगातार देरी देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें, वो लगातार कह रही है कि कांग्रेस नेताओं में आपसी जो है कहीं ना कहीं जो कहें कि गुटबाजी है, कलह है, इसके कारण जो है देरी ये जो है देखने को मिल रही है। अगर ऐसा जो बात कह रहे हैं तो उसकी कोई वजह तो होगी ना। देखिए, इसके जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार वो लोग हैं जो जिनको काम दिया हुआ है कि आप टिकट वितरण करें, चाहे वो हमारे CLP लीडर हैं, चाहे वो PCC प्रेसिडेंट हैं, चाहे हमारे प्रभारी हैं, चाहे हमारे वो जो स्क्रूटनी कमेटी जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, भगचरण दास जी हैं, दीपक बाबरिया जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, अपने उदय भान जी हैं, शैलजा जी हैं, सुरजेवाला जी हैं, उनको जिम्मेवारी दी है, तो वो मंथन कर रहे हैं। अब वो मंथन कब खत्म होगा उसका मैं तो जवाब दे नहीं सकता, उसका जवाब तो वही देंगे। या ये भी एक कारण है कि सर जो नेताओं के बीच में जो सहमति है वो नहीं बन पा रही है। अरे भैया, सहमति होती तो अब तक हो जाता ना। गुरुग्राम सीट की बात करें सर, पैनल में 2 नाम देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, फिर कहें कि जो मीडिया में चर्चा है सर आपका और राज बब्बर का नाम, किस तरीके? मुझे राज बब्बर जी से कोई तकलीफ नहीं है। हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन क्या उन्होंने 5 साल जाके पसीना बहाया गुड़गांव में? अगर आप किसी फिल्म स्टार को लाना चाहते हो तो रणबीर कपूर को ले आओ, रणबीर सिंह को ले आओ, ऋतिक रोशन को ले आओ। आप आधार तो भी होना चाहिए ना। आप मुझे बताइए कि जो कार्यकर्ता जो हमारे से कंधे मिला के पिछले 10 साल से काम कर रहा है, उसको निराशा हो रही है, वो इंतजार कर रहा है, और क्या कहूँ इसके बारे में। सर देरी से नुकसान कहीं ना कहीं चुनाव में होता हुआ नजर आ रहा है। होता ही है, जब भी देरी होती है तो समय कम मिलेगा तो नुकसान तो होगा ही, बट नेचुरल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैप्टन अजय यादव जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।